नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग करेंगे मैथ के ऐसे महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर नेम होगा दोस्तों दंड आरेख होगा। मतलब कि जिस तरह से आप फिगर आप देख रहे हैं, फिगर से रिलेटेड जो एग्जाम में प्रश्न बनता है उस पर हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को अभी से कर दें लाइक। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर दें दोस्तों सब्सक्राइब। और शुरुआत करेंगे यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच करें, स्किप ना करें, ताकि आपको अच्छी तरह से इसके क्वेश्चन के डिटेल्स के बारे में पता चल सके। और एग्जाम यहाँ पर शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो चैप्टर मैं जिक्र कर रहा हूँ, दंड आरेख कर रहा हूँ, तो आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर फिगर से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बनता है। और एक फिगर से या तो 3 क्वेश्चन होगा, या तो 4 या तो 5 प्रश्न होगा। तो यहाँ पर पहले हम डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर जो है नीचे दिए गए ग्राफ को जो है ध्यानपूर्वक अध्ययन करके दीजिए। तो यहाँ पर दिया गया कि कंपनी के 6 यूनिटों में 2006 और 2007 की उत्पादन लाख टनों में दिया गया है। मतलब कि यहाँ पर एक ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है जो व्हाइट ग्राफिंग किया गया 2006 का प्रोडक्ट के बारे में बताया है, जो ब्लैक है 2007 के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो मतलब कि ए से लेकर के एफ तक यहाँ पर शो करके रखा गया है। तो स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि 2007 के सभी यूनिटों के औसत उत्पादन लाख टनों में ज्ञात करिए। मतलब कि जो ब्लैक है उसको आपको काउंट करने हैं। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो शुरुआत में तो 110 आपका हो जाएगा क्लियर। अब दूसरे स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पर 60 मतलब 60 आपको लिख देने हैं, फिर से प्लस करने। तीसरे मतलब सी पर यहाँ पर हमको जाना है तो 110 यहाँ पर लिख देंगे क्लियर। फिर से प्लस करने हैं। डी पे जाएंगे तो यहाँ पर ये जो है आपका 100 पे है तो 100 यहाँ पर लिख देना है क्लियर। और बताएंगे यहाँ पर ई का मतलब है कि ये 100 से थोड़ा सा प्लस है। मतलब कि यहाँ पर 0 से लेकर के 10 के बीच में अगर आधा जाएंगे तो 5 तो होगा। तो मतलब यहाँ पर 105 कर देंगे क्लियर। और लास्ट में यहाँ पर जो दिया गया है एफ के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 80 से प्लस में है हल्का से, तो यहाँ पर हम 85 ले लेंगे क्लियर। और यहाँ पर 6 यूनिट है तो 6 से आप यहाँ पर भाग देना है। मतलब औसत का कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या होता है। इसको पूरा ऐड कर लेंगे तो 570 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर भाग दे देंगे 6 से, तो यहाँ पर जाएगा 95 टाइम्स क्लियर। तो 95 का मतलब होता है कि 95 लाख टन आपका राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो डी आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि फिगर से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर भी आपको फिगर तो सेम है जैसे मैंने फर्स्ट में आपको बताया। यहाँ पर रिलेटेड उससे जो सेकंड क्वेश्चन पूछा उस पर ध्यान देंगे। यहाँ पर दिया कि वर्ष 2006 में यूनिट कह रहा है कि 3 यूनिट ए बी सी क्लियर। और कह रहा है कि का औसत, उसके बाद दिया है कि 2007 यूनिट का जो है यहाँ पर डी ई एफ का औसत जो है उत्पादन का कितना प्रतिशत है। मतलब कि यहाँ पर पहले हम 2006 के ए बी सी निकाल लेंगे औसत का, और 2007 की बात करेंगे तो डी ई और एफ का औसत उत्पादन निकालेंगे। उसके बाद प्रतिशत फाइंड आउट कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर 2006 की बात करेंगे तो व्हाइट पे आएंगे तो यहाँ पर पहले ए की बात करेंगे तो 90 है दोस्तों। तो मतलब यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे, थोड़ी सी पेज की व्यवस्था है तो यहाँ पर ध्यान देंगे 90। और दूसरी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 70 से थोड़ा से प्लस में है तो यहाँ पर हम इसको 75 ले लेंगे। और आगे यहाँ पर 100 दिया है तो 100 यहाँ पर ऐसे इस तरह से लिख देना है क्लियर। यहाँ पर 3 यूनिट ए बी सी दिया है तो यहाँ पर 3 कर देंगे, क्योंकि औसत मतलब कुल संख्या योग बटा कुल संख्या होता है। सेकंड स्टेप की बात करेंगे 2007 में तो ब्लैंक, यहाँ पर ब्लैक वाला लेंगे, मतलब डी और ई और एफ लेना है क्लियर। तो यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर हम शुरुआत डी से करेंगे तो ये 100 पे है तो यहाँ पर वंस अगेन इस तरह से 100 आपको लिखने हैं, प्लस कर देने हैं। सेकंड स्टेप पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है 100 से प्लस थोड़ा है तो 105 यहाँ पर हम ले लेंगे और वंस अगेन प्लस कर देंगे। आगे यहाँ पर दिया गया 80 से प्लस में है तो 85 कर देंगे क्लियर। और अपान यहाँ पर 3 कर देंगे क्योंकि यहाँ भी 3 यूनिट है। अब यहाँ पर बात होती है कि अगर इसको प्रतिशत निकालना है तो ये दोनों को बटा करके मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 करने हैं क्लियर। तो इससे क्या होगा, संख्याएं पलटेंगी तो 3 से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा क्लियर। और यहाँ पर जो ऊपर का टॉप का ऐड करेंगे दोस्तों तो 265 हो जाएगा और यहाँ पर 100 मल्टीपल कर देंगे क्लियर। और अपान की बात करेंगे तो यहाँ पर 290 नीचे का हो जाएगा। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो लगभग में जो आंसर आएगा दोस्तों वो 91.38% करके आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव की यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों तो जो सी अल्टरनेटिव दिया है आपका राइट आंसर होगा। तो मतलब सिर्फ आपको क्या करना था, 2006 के ए बी सी यूनिट को यहाँ पर औसत ज्ञात करना था, मतलब तीनों को जोड़ के 3 से भाग देना था। उसके बाद 2007 की बात करेंगे डी ई एफ को जो है जोड़ करके 3 से भाग देना था।
उसके बाद प्रतिशत पूछ रहा है तो टॉप का ऊपर लिखना था, नीचे इसको और 100 मल्टीपल कर देना, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन, जो इससे रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन दिया गया, फिगर सेम होगा आपको। यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया कि यूनिट बी और सी, ध्यान से समझेंगे, यूनिट बी और सी का दोनों वर्षों का मिला करके, मतलब कह रहा है कि दोनों वर्ष का, मतलब बी का 2006 और 2007 का, और इसी तरह से सी का 2006 और 2007 का कुल उत्पादन का यहाँ पर अनुपात क्या होगा। तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर आपको बी लिखने हैं और यहाँ पर रेशियो कर देने हैं और यहाँ पर आपको सी कर देना है। बी की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हम चले आएंगे और यहाँ पर पहले हम 2006 के ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना गया है, जो है 70 से प्लस में है तो यहाँ पर मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा तो 75 ले लेंगे और यहाँ पर प्लस कर देंगे। सेकंड पे जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर ब्लैक की तरफ जाएंगे तो 60 है, मतलब 60 है, यहाँ पर 60 ऐड कर देंगे। क्लियर। बी की तरफ हम जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 2006 की बात करेंगे, व्हाइट वाला मैंने ले लिया, ब्लैक यहाँ पर जो है 2007 का मैंने ले लिया, इसको ऐड कर दिया, रेशियो कर देने हैं। आगे यहाँ पर हम 2006 की अगर बात करेंगे मतलब सी के लिए, तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, व्हाइट पे जाएंगे तो 100 मिल जाएगा और प्लस कर देंगे। दूसरे तरफ जाएंगे, मतलब यहाँ पर सी का जो ब्लैक पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ पर 110 के पॉइंट पे जाएंगे, मतलब एक यहाँ पर 110 लिखने हैं। क्लियर। इस तरह से 110 लिख देने हैं। अब करना क्या होगा, इसको जोड़ करके आपको औसत निकालना, तो इसको जोड़ देंगे तो 135 हो जाएगा, 135, और ये सेक्टर क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 3 से कट कर देंगे, तो 3 से कट कर देंगे दोस्तों तो 3 चौक 12, 3 5 15 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। दूसरी तरफ की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 7 21, मतलब 70 आ जाएगा। क्लियर। मतलब कि 45 अनुपात 70 आ गया। अब भी ये 5 से कट जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा और रेशियो कर देंगे, 5 से कट कर देंगे तो यहाँ पर 14 बार जाएगा। मतलब जो निकल के आएगा दोस्तों वो 9:14 आ जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। तो आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, केवल इतना पूछ रहा था बी और सी का जो है दोनों वर्षों का मिला करके जो है उत्पादन का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पर बी का मैंने क्या किया कि 2006 2007 को ऐड कर दिया, रेशियो कर दिया, और सी की बात करेंगे तो 2006 और 2007 का ऐड करके मैंने रेशियो आपको निकाल दिया कट करके। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न बात करेंगे। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न के 4 नंबर से यहाँ पर फिगर सेम है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन में परिवर्तन आपको ध्यान से समझना होगा। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया फिगर 1 रहता है, इससे रिलेटेड 3 या 4 या 5 प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दिया गया कि यूनिट एफ का 2 वर्षों का मिलाकर के कुल उत्पादन, और यहाँ पर दिया है कि डी के जो है 2 वर्षों का कुल मिलाकर के, कहने का मतलब 2 वर्षों का मतलब यहाँ पर हो रहा है 2006 और 2007 का। कह रहा कि उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान से समझिए, पहले एफ यहाँ पर काउंट करेंगे, उसके बाद डी को काउंट करेंगे, उसके बाद प्रतिशत फाइंड आउट कर लेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एफ की बात करेंगे दोस्तों तो एफ पर चले आएंगे यहाँ पर, और ध्यान से समझेंगे अगर यहाँ पर 6 की बात करेंगे तो यहाँ पर व्हाइट पे आएंगे, व्हाइट पर आने के बाद ध्यान से समझेंगे 70 पे गया है तो यहाँ पर हमने 70 ले लेना है, प्लस कर देना है। अब यहाँ पर ब्लैक पे जाएंगे, ब्लैक की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो है 80 से थोड़ा सा प्लस में तो 85 ले लेंगे। मतलब ओवरऑल जो एफ का निकल के आएगा दोस्तों, वो निकल के आएगा 155, मतलब 155 निकल के आएगी। इसी तरह से हमने क्या करना है, डी को ज्ञात कर लेना है। डी की तरफ आएंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर व्हाइट पे आएंगे तो यहाँ पर 90 से थोड़ा से प्लस में है तो यहाँ पर 95 ले लेंगे और प्लस कर देंगे। दूसरा सेक्टर यहाँ पर डी में ध्यान से समझिए, जो ब्लैक है वो 100 को टच कर रहा है तो यहाँ पर 100 ले लेना है, मतलब 195 ये हो जाएगा। प्रतिशत पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्टार्टिंग का है वो आपको इस तरह से 155 लिखने हैं और मल्टीपल यहाँ पर 100 कर देना है, और नीचे यहाँ पर आपको 195 कर देना है। आप सिंपल वैसे इसको कट कर देंगे दोस्तों, तो लगभग यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो 79.49 करके आएगा। तो इतना तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे दोस्तों तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट होगा। तो इस तरह से सिंपल वे से क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।